राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने क्या एक और सेल्फ गोल कर लिया है। दरअसल राहुल गांधी ने कुछ ऐसा बयान दिया कि उस बयान के पीछे पीछे राजस्थान में कांग्रेस के प्रभारी, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा एक ऐसी बात बोल गई जो कहीं ना कहीं यह मानकर चलिए कि खुद का पैर कुल्हाड़ी पर दे मारने के समान है राजस्थान की राजनीति में। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। दरअसल आज के सवाल क्या है, पहले वो जान लेते हैं। दरअसल पहला सवाल यह है कि डीएनए टेस्ट की बात से क्या फंस गई है कांग्रेस। जिस तरीके से डीएनए टेस्ट कराने की बात कही गई है, तो क्या कांग्रेस पार्टी इस मामले में अपने ही बयान पर फंस जाएगी, और फंसने से ज्यादा कांग्रेस के भीतर क्या इस बयान की वजह से मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी, यह महत्वपूर्ण सवाल है। दूसरा सवाल यह कि खुद को कांग्रेस पार्टी को एकजुट दिखाने की इतनी जरूरत आखिर क्यों पड़ रही है। क्या दाल में कुछ काला है। कांग्रेस पार्टी भले टीवी डिबेट्स में या फिर पब्लिक डोमेन में यह बात कहती रही कि राजस्थान कांग्रेस एक साथ है, तमाम नेता एक साथ हैं, लेकिन बार बार एकजुटता दिखाने की जरूरत जो है वो कांग्रेस को राजस्थान में क्यों पड़ रही है। तीसरा सवाल यह कि प्रभारी रंधावा का बयान क्या पार्टी को परेशान करेगा। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा राहुल गांधी की तर्ज पर राजस्थान के लिए भी डीएनए टेस्ट कराने की बात तो कह गए हैं, लेकिन अब इस बयान का असर क्या होगा, इंपैक्ट क्या होगा, और राजस्थान कांग्रेस के नेताओं से जुड़े जो सवाल उठेंगे उसका जवाब कौन देगा। चौथा सवाल, गहलोत पायलट पर फिर क्या होगा घमासान। क्या पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट, इनके ऊपर राजस्थान कांग्रेस में और ज्यादा अभी कलह मचनी बाकी है, और ज्यादा घमासान होना बाकी है। इन्हीं सभी सवालों के जवाब आज इस वीडियो में टटोलने की कोशिश करेंगे, लेकिन आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें राजस्थान की राजनीति, उसके सटीक विश्लेषण और अंदर की खबरें दिखाने वाला स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। दरअसल आज बात उस खबर पर, उस बयान पर जो कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने दिया। सुखजिंदर सिंह रंधावा ने बीते दिनों कांग्रेस की एक बैठक में, और उस बैठक के बाद, माफ कीजिएगा, कांग्रेस की बैठक के बाद एक बयान दे दिया जिसमें उन्होंने ये कह दिया कि हम अपने नेताओं का डीएनए टेस्ट कराएंगे। कुछ नेताओं की शिकायत मिलती है कि वो पार्टी को कमजोर करने का काम करते हैं, चुनावी मौसम में पारा बदल लेते हैं। ऐसे लोगों को, ऐसे नेताओं को रेक्टिफाई किया जाएगा और उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ इस बैठक के बाद रंधावा साहब ने और भी कई बातें कही। उन्होंने कहा कि देखिए, टीकाराम जूली और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को लेकर सवाल उठते हैं कि उनको हटा दिया जाएगा। उन्होंने इस दावे को पूरी तरीके से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि एलओपी की पद पर टीकाराम जूली बने रहेंगे और अध्यक्ष पद पर भी डोटासरा जो हैं वो बने रहेंगे। दोनों साथ आकर के कांग्रेस को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, बातें कही। लेकिन ज्यादा सुर्खियां इस बात ने बटोरी कि डीएनए टेस्ट अगर कांग्रेस पार्टी के अंदर होगा तो कौन से नेताओं का होगा, और वाकई क्या इस बयान से कांग्रेस के नेताओं में दहशत है। पहले सुनिए सुखजिंदर सिंह रंधावा ने आकर डीएनए टेस्ट की बात को लेकर क्या कुछ कहा। राहुल जी ने जो कहा था कि डीएनए देखना चाहिए, कांग्रेस में जो 30% ऐसे लोग हैं, तो इनको मैंने कहा कि वो लेबॉर्ट्री हम राजस्थान से स्टार्ट करेंगे कि डीएनए ये अध्यक्ष जी हैं और जहाँ की कांग्रेस वो लेबॉर्ट्री जो है राजस्थान में करेंगे और राजस्थान में डीएनए करके पूरा हम बताएंगे। और सेकंड जो बात है कि जो लोग मीटिंग में नहीं आते, एक जो थर्ड मीटिंग में नहीं आएगा तो उसको ऑफिस पे नहीं रखा जाएगा, उसकी छुट्टी की जाएगी और उसकी जगह कोई जो अच्छा हमारा वर्कर है उसको आगे करेंगे कि आप आगे काम करो। लेडीज को हम और आगे करेंगे। महिला कांग्रेस हमने नहीं बढ़ा दी है, तो उसके बारे में यूथ कांग्रेस एनएसयूआई सभी को हम मजबूत करने जा रहे हैं। तो सुना आपने किस तरीके से डीएनए टेस्ट की बात सुखजिंदर सिंह रंधावा कर रहे हैं। और जाहिर तौर पर अगर पार्टी, देखिए मैंने पहले कहा कि एक तरफ एलओपी टीकाराम जूली और डोटासरा साहब प्रदेश अध्यक्ष जो हैं उनके साथ होने का दावा कर रहे हैं,
अब सवाल पहला तो ये उठता है कि आखिर ये एकजुटता दिखानी क्यों पड़ रही है? अगर पार्टी एक साथ है तो फिर ये बार बार क्यों जताना पड़ रहा है? जिस तरीके से गहलोत साहब और सचिन पायलट की अदावत में बार बार चुनावी मौसम में कांग्रेस पार्टी दोनों नेताओं के हाथ मिलवाकर एकजुटता का संदेश दिया करती थी, ठीक उसी तरीके से अब डोटासरा और जूली साहब के साथ हो रहा है। बैठक के बाद दोनों को साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए लाया गया, साथ दिखाने की कोशिश की गई कि देखिए तमाम नेता, विधानसभा में जो कुछ हुआ वो कोऑर्डिनेटेड था, चाहे जूली साहब हो चाहे डोटासरा साहब हो, फोन पर रंधावा साहब को पूरी जानकारी दे रहे थे। तमाम जो लीडरशिप है, टॉप लीडरशिप, उसको पूरी जानकारी दे रहे थे और सब कुछ कोऑर्डिनेटेड था। ऐसा कुछ भी नहीं था कि किसी के प्रति, किसी की कार्यप्रणाली को लेकर किसी के प्रति किसी में नाराजगी हो। अभी बार बार बताने की जरूरत पड़ रही है तो सवाल उठ रहे हैं कि वाकई क्या दाल में कुछ काला है? क्या वाकई कांग्रेस के दो बड़े नेताओं के बीच टकराव और मतभेद और फासला बढ़ता जा रहा है? तभी, और जब इन फासलों, इन टकराव, इन तकरार की खबरें जब सामने आ रही हैं और जब इस पर सवाल पूछा जा रहा है तो कांग्रेस पार्टी उन सवालों का जवाब नहीं दे पा रही और कहीं ना कहीं अब ये दिखाने की जरूरत पड़ रही है कि देखिए एक साथ है, क्योंकि ये सीधे सख्त निर्देश दिल्ली से है। मैंने आपको पहले भी एक इनसाइड स्टोरी में बताया था कि इस पूरे मामले पर दिल्ली से सख्त निर्देश आए थे कि कहीं ना कहीं पार्टी की छवि, इस तरह की जो कार्यप्रणाली प्रदेश में चल रही है, कांग्रेस संगठन और सरकार, माफ कीजिएगा, कांग्रेस के संगठन की बात की जाए और नेता प्रतिपक्ष के बीच की बात की जाए तो जो चीज़ें कोऑर्डिनेट नहीं हो पा रही हैं, जो अलग अलग लाइन पार्टी की दिखाई सदन में दे रही है, इसको लेकर सख्त निर्देश आए थे, हिदायतें आई थी दिल्ली से, आलाकमान की तरफ से। लेकिन ये मामला वहां थमा नहीं, सख्त निर्देशों के बावजूद भी। तो जाहिर है अब रंधावा साहब ने यहां पर आकर एकजुटता कराने की, मध्यस्थता कराने की कोशिश की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करा करके एक बार फिर ये बता दिया कि देखिए ये तो साथ हैं। अब कितना साथ हैं ये तो आप तब भी जानते थे जब गहलोत और पायलट साहब के हाथ मिलवाकर दिखाया जाता था। चुनावों में किसकी क्या भूमिका रहती थी ये आप सब जानते हैं। क्या उसी तरह की भूमिका डोटासरा और जूली साहब की भी आगे आने वाले समय में होगी? चाहे वो कितने भी हाथ मिलाकर मुस्कुराते एक साथ खड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आ जाएं। अब आते हैं उस बात पर जिसका जिक्र शुरुआत में किया गया। दरअसल वो बयान रंधावा साहब का जिसमें उन्होंने डीएनए टेस्ट कराने की बात की गई। अब ये बयान ऐसा है कि या तो अति उत्साह में, चूंकि राहुल गांधी ने एक बयान किसी और राज्य में दे दिया तो राहुल गांधी की देखा देखी या गांधी परिवार के गाल, एक तरीके से यूं कहें कि उनके गांधी परिवार की स्वामी भक्ति में, क्या वाकई ये अति उत्साह में रंधावा साहब ने बयान दे दिया? क्योंकि जब से बयान दिया गया तब से साल 2020 में जिस तरीके से मानेसर में तमाम विधायक पूर्व की तत्कालीन सरकार के पहुंच गए थे और इसके बाद इसका जिम्मा सचिन पायलट के सर फोड़ा गया था और कहा गया था कि देखिए पार्टी विरोधी, सरकार विरोधी गतिविधि की पूर्व सीएम गहलोत ने तो उन्हें नाकारा, निकम्मा बता दिया था और पार्टी विरोधी गतिविधि के तमाम आरोप लगा दिए थे। तमाम चीजें 2020 के उस कांड को लेकर, उस मामले को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि अगर डीएनए टेस्ट कराना है तो उस मामले में सचिन पायलट का भी डीएनए टेस्ट कराएं। और 2022 में जब पर्यवेक्षक भेजे गए थे अशोक गहलोत साहब को, जब दिल्ली बुलाया जा रहा था और सचिन पायलट को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपे जाने की बात अंदर खाने चल रही थी और इसीलिए पर्यवेक्षक दिल्ली से 2 भेजे थे शीर्ष नेतृत्व ने, आलाकमान ने कांग्रेस के। उस वक्त गहलोत साहब ने जो एक तरीके से कहा जाए तो पूरी पटकथा जो लिखी थी, जिसमें पर्यवेक्षक विधायकों के साथ बैठक तक नहीं कर पाए थे, जो बैठक पहले से तय की गई थी, तो क्या उस मामले को लेकर भी पार्टी विरोधी गतिविधि के तहत गहलोत साहब का डीएनए कांग्रेस टेस्ट कराएगी? यानी ये निष्ठा परीक्षण का जो बात कही गई है, क्या निष्ठा परीक्षण में फेल हो जाने को लेकर क्या कांग्रेस पार्टी सचिन पायलट और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर कार्रवाई करेगा? जो कार्रवाई करने की बात उन लोगों के खिलाफ कही जा रही है जो पार्टी विरोधी काम करते हैं। अब यही वजह है कि रंधावा साहब अति उत्साह में तो ये बयान दे गए, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या कांग्रेस के लिए यह आत्मघाती बयान है? राजस्थान कांग्रेस के लिए खासकर रंधावा साहब राजस्थान की राजनीति को, राजनीतिक समीकरणों को समझने में क्या बार बार
फेल साबित हो रहे हैं, क्योंकि उनको देखिए विधानसभा चुनाव को लेकर भी उन्होंने कहा कि मैं विधानसभा चुनाव के वक्त सही से स्टैंड नहीं ले पाया। अगर वो सही तरीके से स्टैंड ले पाते तो शायद कांग्रेस की सरकार होती। ये दावा वो कर रहे हैं। यानी सही से स्टैंड इसलिए नहीं ले पाए क्योंकि समीकरणों की या तो पूरी जानकारी नहीं थी, या बीजेपी जिस तरह के आरोप लगा रही है कि भाई बीजेपी या राजनीतिक जो विचारक हैं राजस्थान के, वो ये कहते हैं कि रंधावा साहब की भूमिका उस वक्त ऐसी रही कि वो जयपुर में कुछ और बात करते थे और दिल्ली जाते जाते वो बातें बदल जाया करती थी, दिल्ली तक कुछ और रिपोर्ट पहुंचाया करते थे रंधावा साहब। और यही वजह रही कि राजस्थान में कोऑर्डिनेट, तमाम जो अलग अलग धड़े बटे हुए थे उनको कोऑर्डिनेट नहीं कर पाए, उनमें सामंजस्य नहीं, तालमेल नहीं बैठा पाए। और अब एक बार फिर क्या, उसी राजनीतिक फैब्रिक को रंधावा साहब नहीं समझे और एक बार फिर से ये आत्मघाती बयान दे दिया, जो मानो खुद का पैर कुल्हाड़ी पर मारने के समान राजस्थान की राजनीति में कहा जा रहा है। खैर, इस बयान का और कितना असर होगा, क्योंकि बीजेपी तो देखिए फिलहाल इसे हास्यास्पद कह रही है। अब कांग्रेस अगर डीएनए टेस्ट यानी जो निष्ठा परीक्षण है, लॉयल्टी टेस्ट जो है, वो अगर वाकई अपने नेताओं का कराएगी तो उसमें सबसे पहला सवाल तो पायलट गहलोत साहब को लेकर होगा। दूसरा सवाल ये होगा कि किस स्तर के नेताओं को, किस स्तर के नेता कार्यकर्ताओं की लॉयल्टी टेस्ट किया जाएगा। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये तो 10 साल पहले कदम उठा लिया जाना चाहिए था। 10 साल पहले कांग्रेस को ये सोच लेना चाहिए था कि कौन पार्टी के लिए काम कर रहा है निष्ठापूर्वक और कौन नहीं कर रहा है। तब तो तमाम ऐसे नेता जो पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे उनको चाय बिस्किट खिलाए जा रहे थे। और अब कांग्रेस के लिए काफी देर हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि इस काम को किया जाएगा। लेकिन क्या कांग्रेस को नेताओं के डीएनए टेस्ट से ज्यादा खुद के आत्ममंथन की भी जरूरत है कि पार्टी को आखिर छोड़कर उन्हीं के नेता क्यों जा रहे हैं? इस सवाल के साथ इनसाइड स्टोरी में इतना ही। जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी बात, अपने सवाल, अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। TV9 राजस्थान, नमस्कार। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।